एवरीवन, सो हम लोग देख रहे हैं थर्ड बिहेवियर। ठीक है, तो थर्ड बिहेवियर क्या है? नो चार्ज कैन गो इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, कोई भी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर में नहीं होता है, मतलब अंदर में कंडक्टर के चार्ज नहीं होता है। तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एंड ये कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट चैप्टर से ही है। जैसे हमने गॉस लॉ का एप्लीकेशन जब हम कर रहे थे तो उसमें जो थर्ड एप्लीकेशन था, थर्ड का जो सेकंड पॉइंट था कि जो कोई भी चार्ज इनसाइड के कंडक्टर, इनसाइड मतलब कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब से ये कंडक्टर है तो यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके आउटसाइड में। तो ये सबसे पहले क्या होता है ना कि जो गॉस लॉ होता है ना, उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस चार्ज को गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग हमें उस चार्ज को क्लोज करना होता है, जिसको हमें गॉसियन सरफेस बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज ही क्लोज नहीं है, तो जब चार्ज ही क्लोज नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि चार्ज ही जीरो हो गए, ठीक है ना। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था, अगर आपको कोई सी भी चीज़ को इसमें रखना है सेफली, अगर कोई भी प्रीशियस चीज़ है या कोई सी भी मतलब कोई सी भी केमिकल हो या कोई सी भी चीज़, तो हम इसके अंडर में ऐसे सेफ कर रख सकते हैं सर, तो इसमें ये सेफ रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर में कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो वहीं पे आके यहीं पे आके जीरो हो जाता है, क्योंकि ये चार्ज ही क्लोज नहीं है। तो वहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे ये पूरा चार्ज ही जीरो हो गया, ठीक है। When charge is given to the conductor, it appears outside the conductor. No charge come and go inside the conductor. अगर हम चार्ज यहाँ पे है कंडक्टर में, तो वो आउटसाइड में तो है, कंडक्टर के आउटसाइड में है चार्ज, बट वो चार्ज जो है वो ना ही कम एंड गो, मतलब ना ही आएगा और ना ही जाएगा कंडक्टर के इनसाइड में, अंदर ना ही वो आएगा और ना ही जाएगा, ठीक है ना। बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। और हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनसाइड द कंडक्टर में जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि ये चार्ज ही क्लोज नहीं है, और जब चार्ज क्लोज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि गॉस लॉ के हिसाब से हमें चार्ज को क्लोज करना होता है। तो नो चार्ज विल गो इनसाइड द कंडक्टर, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं जाएगा अंदर में। अब यहाँ पे देखो, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट विद इन द सर्फेस ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है कंडक्टर के अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, इसमें हमने देखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और यहाँ पे वी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डी वी बाई डी आर है वो कांस्टेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा कंडक्टर के इनसाइड में, ठीक है ना, अंदर में। एंड हैविंग सेम वैल्यूज एज ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, और उसका सेम वैल्यू होता है जो कि कंडक्टर के सरफेस का होता है। जैसे कंडक्टर के जो सरफेस का वैल्यूज होगा वो सेम वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो ये था थर्ड एंड फोर्थ एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिफ्थ वाला एप्लीकेशन देखते हैं। एंड इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ भी समझ नहीं आई हो तो। एंड नोट्स बनाते रहना गाइज। और ये पेन तो वैसे कितनी अच्छी लग रही है ना, मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी थी। ये इसका एक और था, जैसे ये कैप में देख लो ऐसे है, कितना अच्छा लग रहा है ना ये, ऐसे ये वुड का बनाया हुआ है। एंड इसका एक और था, रुको मैं आपको एक और कलर दिखाती हूँ इसका। सो ये था गाइज, ये एक और कलर है, जो कि ये दोनों, ये मैं एक मॉल में गई थी, मैंने देखा था ये, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रीटी लग रही है ये, है ना, तो मैंने ये ले लिया था। ठीक है गाइज, तो फिर अब फिफ्थ एप्लीकेशन के साथ मिलते हैं। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो। एंड फिफ्थ एंड सिक्स 2 बच गए हैं, उसको देखेंगे, फिर आगे की टॉपिक्स को देखते हैं। ठीक है गाइज, बाय।